नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। देखिए, आपको पूरी जानकारी नहीं है। आप एक जानकारी नहीं, आप एक तरफा लेते हैं। कितने पैसा लिया आपने उनसे? कितना पैसा लिया आपने उससे? बताइए। एक मिनट बताइए, कितना पैसा लिया आपने उससे? आपने कितना लिया है बताइए ना। आप, हम कोई पैसा देते नहीं और न लेते हैं, ठीक है? आप कितना नहीं, इस तरह जब सवाल करते हैं, हाँ तो ये बराबर करेंगे ना। ये सुन नहीं रहे। 9 मई को एक नेशनल कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि अभी युद्ध की जैसी समस्या आ रही है और बहुत जगह आपने देखा मॉक ड्रिल भी की जा रही थी सभी जगह में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से ये बात आ रही थी कि आप धरना स्थल को रद्द कर दीजिए। तो वहाँ पर डीएम के साथ में, एसडीएम के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद में ये बात कही गई थी उनके द्वारा कि आप धरना स्थल को रद्द कर दीजिए। जब ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो जाएगा फिर से आप शुरू करिए। लेकिन हमारी जो मांग थी धरना स्थल से कि हमारा जो टेंट लगा हुआ है ये हटाया नहीं जाएगा। और जो 12 मई की बुद्ध जयंती है, उस बुद्ध जयंती में हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया है कि बुद्ध जयंती इस बार अपने विहारों में नहीं, अपने संगठनों के माध्यम से आप नहीं मनाइए, बल्कि बोध गया आकर के आप लोग मनाइए। और इसलिए लोग वहाँ पर आने के लिए इच्छुक थे। इसलिए हमने कहा 12 मई की बुद्ध जयंती बुद्ध गया में मनाई जाएगी धरना स्थल पर, और महाबोधि महाविहार में उसके लिए पूजा की जाएगी। और प्रशासन को ये बात बताई गई थी कि जब ये हो जाने के बाद देश हित में यदि हमें निर्णय लेना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है तो नेशन हमारे लिए फर्स्ट है। बाकी का जो धरना आंदोलन है या रैली है हम उसको कंटिन्यू बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए देश फर्स्ट है। इस भावना के साथ हमने ये वहाँ से डिक्लेरेशन किया था कि ये धरना आंदोलन रद्द नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ समय के लिए संख्या कम कर दी जाएगी, लेकिन धरना आंदोलन रद्द नहीं किया जा रहा है। तो ये बात हमने पूरे मीडिया के सामने भी रखी थी और हमारे मैनेजमेंट कमेटी जो कि नेशनल कमेटी थी उसके माध्यम से ये बात बताई गई थी। वहाँ पर मैं मौजूद था। उस दिन जो है आप जैसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले उस वक्त में लामा जी की एक प्रेस हुई बहुजन मीडिया के सामने, और लामा जी ने वो आंदोलन पोस्टपोन करने की घोषणा की। आपको पता नहीं ये बात? देखिए मेरे पास में वीडियो है। देखिए पोस्टपोन और निरस्त करने के लिए स्टॉप करने दोनों में अंतर है। शब्दावली को जानिए आप भी बोले हैं, पोस्टपोन भी बोले हैं लामा जी। सुनिए बहुजन मीडिया ने चला है, आप बोल रहे हैं। देखिए पूरा आप सुनिए, पूरा सुनिए। आप इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मत बताइए। आप अभी भी वीडियो है। ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए प्लीज। एक धरना का जो हम लोग पोस्टपोन किए हैं, इनसे अनुरोध किए हैं कि ये सस्पेंड, देश की सुरक्षा, देश का हमारे जो वीर सेना जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं उनको ताकत देने के लिए हम लोग इस धरने को सस्पेंड कर रहे हैं। वो इस बात को माने हैं एसडीएम साहब? देखिए हम लोग ने ये बात रख दी है। अब उनकी क्या है, हम लोग ने कहा कि हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने सब कागज पत्र जो नेशनल सिक्योरिटी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा आप लोगों के लिए ही है या बीटीएमसी में जो 5000 बौद्ध इकट्ठा होंगे और 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा उनके लिए भी है? देखिए उन्होंने कहा कोई यहाँ बीटीएमसी में चैंटिंग में आप लोग भी रहिए, हम लोग रहेंगे चैंटिंग में, कि हमारे बुद्ध भी है, महाबोधि महाविहार है, हम आएंगे। सभी से अनुरोध भी किया कि इस बार हम लोग बैठे वहां पर चैंटिंग करेंगे, 3 दिन का 5 दिन चैंटिंग करेंगे हम लोग तथागत बुद्ध के नाम पर। तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं होगी,
उन्होंने आश्वासन उन्होंने बोले हैं वहाँ कोई खाली चैंटिंग के कार्यक्रम होगी जी, और कुछ संसाधन तो धरना स्थगित कर रहे हैं आप लोग। पोस्टपोन करेंगे, सब आएंगे। देखिए वहाँ मैंने आपको अभी भी बताया कि वो निरस्त करने के लिए कहीं पर भी नहीं बात कही गई थी। आप सुन लीजिए, कंप्लीट सुनिए प्लीज। हमारे पास में वीडियो है, आप पहले सुनिए पहले। हम उसके गवाह हैं। आप सुन लीजिए पहले। आप सुन लीजिए, आप सुनेंगे तभी तो बता पाऊंगा मैं। तो हमने वहां से ये बात कहा था कि देश के हित के लिए, अभी भी हम ये बात कह रहे हैं, चूंकि प्रशासन के साथ हमने ये बातचीत की, उनका बार बार प्रेशर आ रहा था कि ऐसे समय में रैलियां, धरना, इवन IPL भी आपने देखा होगा उस समय रद्द कर दिया गया था। तो देश हित के लिए यदि हमें ये कुछ दिनों के लिए संख्या कम करके यदि इस धरना आंदोलन को चलाना पड़े तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निरस्त नहीं किया गया। हमारे तरफ से कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि हमारा धरना स्थल निरस्त किया जाएगा। हम इस पर अभी भी अडिग है कि महाबोधि महाविहार का ये संघर्ष जारी रहेगा तब तक जब तक VT एक्ट रद्द नहीं हो जाता, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाएगा। इवन ये बात बता रहा हूँ कि धरना आंदोलनकारी में जैसे बौद्ध भिक्खु है या लामा जी है, उनका साफ स्पष्ट कहना है कि हमारी यहाँ से लाश जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे डटे रहेंगे तब तक जब तक धरना हमारा खत्म तभी होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और VT एक्ट रद्द होगा। ये पहले सुन लीजिए, कंप्लीट प्लीज कंप्लीटली सुन लीजिए, कंप्लीट लीजिए, सुनिए पहले सुन लीजिए। आप गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। सुन लीजिए आप पहले, आप पहले सुन लीजिए प्लीज। आप यहाँ पे लोगों को गुमराह मत कीजिए। देखिए वहाँ जो हुई है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे लोग गुमराह कर सकते हैं, हमारे जैसे बौद्ध भिक्खु को गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं। हाँ बोलिए। ये क्या कर रहे हैं? अभी पूरा कंप्लीट तो होने दीजिए। सुनिए तो सुनिए ना, तो करते ना। इंडिया में पहला था विनाचार्य पंडित जी का, अभी जो पंडित जी ने नाम नहीं लिया क्योंकि अभी हवालात में उनका जिक्र नहीं कर रहे। देखिए आपको नहीं पता, सुनिए, विनाचार्य के बारे में बताओ, वो मेरा शिष्य है, आपको नहीं पता होगा। उसका कारण है बताता हूँ मैं। अभी आपको अभी जेल में कैसी चीज उतारेंगे, बाहर तो आने दो, पहले आने दीजिए पहले प्लीज। तो देखिए कैसा है, हमने ये बात कही थी कि हमारे बड़े सीनियर भिक्खु लोग वहाँ रहते हैं, चूंकि विनयाचार्य सामने रहे, ही इज नॉट मॉन्क, उपसंपदा नहीं हुई है, वो भिक्खु नहीं है, वो सामने रहे, सामने भिक्खुओं से आदेश लेने के बाद प्रचार प्रसार करता है। और हमने वहाँ पे कहा था कि आप बड़े जो भिक्खु लोग रहते हैं उनके साथ आप किसी भी प्रकार का ऐसा सलूक मत कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आप हमेशा इस धरने आंदोलन से यदि जुड़े हैं तो आप वहाँ पर बैठिए। लेकिन हमने ये देखा है कि वो बार बार फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करते रहे हैं। वहाँ पर जो है बैठ करके धरना आंदोलन से वहाँ पर वो बैठे नहीं। और मैं देता हूँ मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, कंप्लीट करने दीजिए ना, आप कंप्लीट करने दीजिए, आपके सवालों का उत्तर दिया जाएगा। तो अभी जो है, अभी हम लोगों ने उनसे कई बार कहा था, मैंने फोन पे भी चर्चा की कि आप रुकिए, मुझे कंप्लेंट नहीं करने देंगे आप। देखो बौद्ध गया में यहाँ के सभी पत्रकार जो बहुजन मीडिया है वहाँ पे थे, हम जो सकते हैं वो आप बताइए। और रणवीर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि विनयाचार्य जी जो है वो आज भी हवालात में है, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे आयोजित की है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए, आप रुकिए, आप लोग शांत रहिए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की इसलिए बुलाई है कि जो हमारा आगामी जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारी हेतु हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हमने बुलाई है। जो वहाँ पर हो गया उसका जो खुलासा है, हम लोग, आप वहाँ पर आइए 1 जून को, वहाँ पे बड़ी संख्या में इसका आप लोगों को हवाला दिया जाएगा। आज हमने इस आह्वान के लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप लोग उसको शांति से सुनिए।
कि जो जो आपके सामने हुआ नहीं हुआ, मैं खुद उसका चश्मुदीन गवाह हूँ। वहाँ पे मैं बैठा था और कई सारी बातें मैंने कही थी। जो सामने भिक्खू का सम्मान नहीं कर सकता, जो सामने भिक्खू का सम्मान नहीं कर सकता, वो उनको जेल में डालेंगे। देखिए, अरे भैया जेल में हमने तो नहीं डाला है। देखिए, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप एक जानकारी नहीं, आप एक तरफा लेते हैं। कितने पैसा लिया आपने उनसे? कितना पैसा लिया आपने उससे? बताइए, एक मिनट बताइए, कितना पैसा लिया आपने उससे? आपने कितना लिया है बताइए ना। आप, हम कोई पैसा देते नहीं और न लेते हैं, ठीक है? आप कितना, नहीं, इस तरह जब सवाल करते हैं, हाँ तो ये बराबर करेंगे ना, ये सुन नहीं रहे। उनसे बात सामने है कि आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार सिर्फ सामने नहीं कर सकते, क्या उपासन नहीं कर सकता, क्या भक्ति नहीं करेंगे? आपको आचार संहिता आपको आचार संहिता रहती है। देखिए देखिए, आप बताइए मुझे, आप कैसे कर रहे हो? ये बताइए मुझे, ये देखिए, हम लोग आपसे कोई लड़ने के लिए नहीं आए, हम बात बताने के लिए आए, लेकिन आप हावी हो जाते हो। आप पत्रकार है, आप ये बता, नहीं, आप लड़ने के लिए आए क्या? बताइए, आप बताइए, आप लड़ने के लिए आए क्या? आप लड़ने के लिए आए क्या? बताइए ना, इस रात में आप लड़ने के लिए आए हो। सुमित पाल ने बिना चारे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत की है या नहीं, ये बताइए। ये हमारा आज का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का उत्तर नहीं है, आज का नहीं है, आज का हमारा ये नहीं है। आप पूछते रहिए, आज का हमारा ये विषय नहीं है, आज का हमारा विषय नहीं है। बवाल हो गया, आकाश लामा कहाँ गए थे? वहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे तुम लोग? आपको पता है हमने भेजा था, वहाँ पे मारपीट हो रही थी, महिलाओं के साथ में मारपीट हो रही थी, तब तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग धरना स्थल पे बैठे थे, धरना पे बैठे हुए थे, हम धरना स्थल पे बैठे थे। अरे भैया, ये बताइए, आप लड़ाकू है या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लड़ने के लिए आए क्या? आप लड़ने के लिए आए हो, लड़ने के लिए आए हो। लड़ने के लिए आए कि क्या? आपका हम जितना आज हमारा ये नहीं है, विषय नहीं है। हाँ, बनते नहीं, सामने रहे, बनते नहीं है, सामने बोलिए, सामने ही इज नॉट मॉन्ग, सामने रहे हो, सामने। अरे सामने को सामने कहा जाता है ना, ये हमारा विषय नहीं है। नहीं, आचार संहिता में देखो, राष्ट्रपति का। अरे आप बैठ जाइए। तो भी जो है, जो हमारे आए हुए जितने भी हमारे लोग हैं, उनका वक्तव्य होगा। 2 बजे का हमने टाइम दिया था, लेकिन आप लोग तो पहले इधर उधर भागते रहे और धरना स्थल पे कंटिन्यूसली नहीं बने रहे, इसलिए आपको ये अपडेट पता नहीं है। हमने अरे आक्रोश मत हो बेटा, शांति से बना रहे, दिमाग का इस्तेमाल कर, थोड़ा पीसफुल बन जा, शांत रखो। आज तो लग रहा है जिससे लड़ने के लिए आया बंदे जी से। चैंटिंग जब शुरू थी उस समय कुछ लोग आए थे आंदोलन धरना स्थल पर, बीडीएमसी एक्ट रद्द करो, तब उस टाइम में चैंटिंग को रोक दिया गया था और बंदे जी उनका साथ दे रहे थे उस वक्त। और उसी समय में उसके पहले में जब बंदे विनाचार्य और संपूर्ण भिक्षु संघ वहाँ पर आया, बनते नहीं, सामने विनाचार्य बोलो। हाँ, भिक्षु संघ वहाँ पर आया हुआ था, तब चैंटिंग की आवाज और ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी वजह से जो अपने को इंसिडेंट देखने को मिला वो वहाँ पर हुआ। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैंने आपको बताया जो शेड्यूल हमने डिसाइड किया था, उस शेड्यूल के मुताबिक हमारा चांटिंग का पहले से ही डिसाइड था। 2 बजे से वक्तव्य होने वाला था, वो वक्तव्य का समय नहीं था जैसे जिस समय आप कह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप धरना स्थल में आए हैं तो धरना स्थल पे बैठना चाहिए,
धरना स्थल पे बैठना चाहिए, इंतजार करना चाहिए हर चीज का, जो वहां से चीजें कही गई थी। लेकिन ये पाया गया कि आप धरना स्थल पर आए, चांटिंग शुरू थी, चांटिंग जब तक चलती तब तक आप बैठे रहना चाहिए था, शाम तक ये प्रोग्राम चलने वाला था, शाम तक वहां बैठे रहते, लेकिन आप बीच में ही आप उठ के चले गए। इसका मतलब आपकी धारणा वहां पर आकर जो है बैठने की नहीं थी, आप वहां पर थी कि आप वहां 1 घंटे बैठे, 1.5 घंटा बैठे, उठकर चले गए। इसलिए आप इन्होंने खुद कहा था कि वहां से चले जाइए करके। ये ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी फैलाते हो, वीडियोस है अवेलेबल। आप गलतफहमी फैलाते हो, और इसलिए आप अच्छे वीडियो दिखा दीजिए ना। आप करेंगे तो हम अच्छे भी वीडियोस आप अच्छे भी वीडियो दिखा दीजिए। जो भी पसंद है। आपसे मैं आपके दिए फोटो आप 1 मिनट रुकिए। हाँ, उपासकों ने भिक्षु संघों पर हाथ नहीं उठाया, तो उलट भिक्षु संघ ने उपासकों के साथ वो वक्तव्य किया था, जिसकी वजह से वीडियो वायरल हुआ है। देखिए और आप कहते हैं कि हम लोग गलत वीडियो देखिए हम चांटिंग कर रहे थे, हाँ। सुत्त पठन कर रहे हैं। हाँ। सुत्त पठन के समय एक बात होती है, यदि आप बुद्धिस्ट हैं तो आपने श्रद्धा के साथ में उस सुत्त पठन में शामिल होना चाहिए। हाथ जोड़िए और अपने जो भी, यदि आपको नहीं आता तब भी आप पीसफुल बैठिए। हमारा धम्म हमें शांति सिखाता है, हम क्रांति नहीं सिखाता। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि विनायक कार्य सामने है, तो हम भी चलो मान लिए सामने, मानी नहीं, मानना है। हाँ, नहीं आप हमसे डिबेट मत कीजिए ना डिपेंड नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है ना। और आपको बताना पड़ेगा ना। आकाश लामा जी ये सामने है क्या, ये मेरा एक सवाल है। विनायक कार्य और आकाश लामा जी ये दोनों आपके सामने ही है क्या, ये पहले क्वेश्चन मेरा रहेगा। और उलट हो गया, विनायक कार्य जी कारागृह में है, वो आपके सामने है, आपके शिष्य है, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या प्रश्न? ठीक है, पहला मैं इसको बोलता हूँ कि देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ लगभग 3 सालों से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने पूरे 3 साल तक स्टडी करके लामा जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। प्रज्ञाशील बनते जी पूरे देश भर में घूमे और घूम कर जनमानस में ये बीटी एक्ट की जानकारी दी, महाविहार मुक्त कैसे करते आएगा इसकी जानकारी उन्हें देश भर में दी। और 17 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली की 2024 में, और वहाँ पे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। और सौंपने के बाद में फिर से लगातार जो है वो 5 महीने तक और भी घूमते रहे और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये आंदोलन को अब और भी सक्रिय करना चाहिए। इसलिए 12 फरवरी से लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और भूख हड़ताल में लगातार ये 27 फरवरी तक उसी महाबोधि महाविहार के सामने चलते रहा। उसके बाद आधी रात को प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन आता है, बौद्ध भिक्षु को उठा लेता है और उनको ये कहते हैं रात में कि आपको हम अस्पताल में ले जाना चाहते हैं क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तो हमारे बौद्ध भिक्षु थोड़े ठीक है चलते हैं, क्योंकि रात की 12 बजे की बात थी और बौद्ध भिक्षु को सीधे उन्होंने पुलिस थाने में लेकर जब उन्होंने बिठाला और फिर वहाँ से धरना स्थल हटा दिया गया। और दुई मुहान जहाँ पे लगभग 2.5 किलोमीटर ये बौद्ध महाबोधि महाविहार से शुरू किया गया, रिवाइवल हुआ। तो ये साफ तौर पे 3 साल से आकाश लामा और भंते प्रज्ञाशील और उनकी पूरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम लगातार ये प्रचार प्रसार करते आ रही है। तो आकाश लामा एक उपासक है, न सामने रहे न भिक्षु है, उपासक है, लेकिन 3 साल से लगातार उन्होंने जन चेतना लाई किसके संबंध में, महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए पूरे देश भर में जगह जगह घूमे, जनमानस का उन्होंने सपोर्ट लिया और तब जाकर के ये धरना आंदोलन यहाँ तक शुरू हुआ। 27 फरवरी के बाद जब ये धूमवुहान में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे भारत के जो हमारे तमाम भिक्षु है, सामनेर है, बौद्ध उपासक उपासिका है, वहाँ जा गए और जाकर के उन्होंने सपोर्ट देना शुरू किया। उस समय बहुत कम संख्या थी और बाद में जो है ये जब सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े प्रचार किए गए तो वहाँ पर लोगों का जन समर्थन लेना शुरू हुआ। ज़्यादा घटना कब हुई कि जब बौद्ध भिक्षु को वहाँ से हटाया गया तो एक सिंपैथी पैदा हुई सोसाइटी में, बुद्धिस्ट सोसाइटी में, और ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियाँ उपासक उपासिका वहाँ पर गए और फिर उन्होंने धीरे धीरे समर्थन देना शुरू किया कि देश भर में जगह जगह अलग अलग शहरों में रैलियाँ निकाली गई। हमने भी खुद 2 मार्च को नागपुर में रैली निकाली थी। इवन हमने संविधान चौक में इवन रास्ता भी जाम किया था। हमारे बौद्ध भिक्षु थे, बहुत सारी उपासक और उपासिका भी थे, हमने भी वहाँ पर किया था।
और उसके बाद आप देखेंगे देश के अलग अलग समय में, देश के अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर, चाहे वो सिक्किम हो, लद्दाख हो, या उत्तर हो, या दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, रैलियां, धरने आंदोलन, और कई जगह नागपुर में तो बहुत दिन तक धरना आंदोलन भी संविधान चौक में दिया गया था अलग अलग संगठनों के द्वारा। सबका शुक्रिया है, सबका धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया। लेकिन इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, कुछ लोगों की मंशा इसमें बहुत गलत थी। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते थे कि बनते जी यहाँ पर जो है ये इस तरह का नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे कहा ये शादी का कार्यक्रम नहीं है, ये धरने का कार्यक्रम है। शादी में तामझाम किया जाता है, धरना में तामझाम करने की कोशिश नहीं होती। वो हमारा मन को जो इच्छा होती है, जो हमने मांग रखी है, उसको पूरा करने के लिए हम जन समर्थन देते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करना चाहते थे, इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे और समाज में ये पैदा करना चाहते थे भ्रम कि आकाश लामा नहीं चला रहा है, ये प्रज्ञाशील भंते जी नहीं चला रहे, बौद्ध भिक्खु नहीं चला रहे, हम अकेले चला रहे हैं। और ये भ्रम वहाँ पे शुरू हुआ और इसलिए आकाश लामा जी और बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा टार्चर करना, उन्हें तकलीफ पहुँचाना, और तब हमने विरोध करना शुरू किया। तब तक हमने किसी भी भंते जी का, कोई सामनेर का, कोई उपासक उपासिका, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। वहाँ के जो बैठे वाले भिक्खु, उनको कष्ट पहुँचाना शुरू किया गया और कष्ट पहुँचाने के बाद हमने उनसे बात भी की कि आप प्लीज़ आप यहाँ बैठिए, कष्ट मत पहुँचाइए, अलग अलग तरह की चीज़ें मत कीजिए। तो ये बात हुई। और दूसरा जो आपका सवाल है कि देखिए हर चीज़ समय के साथ होती है, कोई काम नियम के साथ होता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम एक दिन में कोई संसार रच नहीं सकते। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। जो भी समस्या आई है उसका समाधान, हल ढूंढने के बाद समस्या का समाधान निकाला जाएगा। आप अभी मुझे बोल दो कि ये चीज़ कर दो, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा इंतजार कीजिए। समाज में पनपा हुआ वेर को भी शांत होने के लिए वक्त लगता है, इसलिए आपका बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो भी तो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। हमने पहले भी कहा, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया में कहा कि देश के बहुत सारे एडवोकेट्स और बहुत सारी हमारी टीम लगी हुई है जो उसको हल करने में, समस्या हल करने में लगे हुए हैं। वो एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि कई सारी एफआईआर दर्ज हुई है, कई सारा है। और दूसरी बड़ी बात है, हमने कई बार समझाया कि शांति से क्रांति करनी है, हमें इस आंदोलन को उग्र नहीं बनाना है। लेकिन ये बात देखा गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि महाबोधि महाविहार में हर व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन ले जाने की, कैमरा ले जाने की अनुमति थी। लेकिन हमारे ही लोगों ने क्या किया, वहाँ जा कर के, हमारी लड़ाई पंडों से नहीं है, हमारी लड़ाई किसके साथ है, महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट के साथ है। जो सरकार ने मैनेजमेंट कमेटी बिठा के रखी है, वो बीटी एक्ट रद्द के लिए हमारा आंदोलन है, न कि पंडों से आंदोलन है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके साथ हमारा कोई नहीं है। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।